बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास आयरन का पीस मूव कर रहा होता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है कि हमारे पास जो एम्पेयर मीटर होता है, वॉट मीटर होता है, वो किन प्रिंसिपल के ऊपर बनाए जाते हैं। 5 किस्म के प्रिंसिपल होते हैं। एक मूविंग कॉइल हमने पढ़ा है पहले, और एक हमने पढ़ा है मूविंग आयरन। अब हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल में क्या होता है कि जो कॉइल का पीस होता है वो मूव कर रहा होता है, जबकि मूविंग आयरन में क्या होगा, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसमें हमारे पास आयरन का पीस जो होता है वो मूव करेगा। कैसे मूव करेगा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एसी और डीसी दोनों के ऊपर ऑपरेट हो सकते हैं। और अगर हमने इसकी रेंज को इंक्रीज़ करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एम्पेयर मीटर है, जो वॉट मीटर है, उसकी रेंज को इंक्रीज़ किया जाए, तो उस मकसद के लिए हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफॉर्म से निकला है, जिसका मतलब होता है चेंज करना, किसको, करंट को या वोल्टेज को। अगर आपने करंट एम्पेयर मीटर की रेंज को इंक्रीज़ करना है तो आपने करंट ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करना है, और अगर आपने वॉट मीटर की रेंज को इंक्रीज़ करना है तो आपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है। PT फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT फॉर करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल बेसिकली वोल्टेज ही होती है। अच्छा, इसकी 2 किस्म की होती हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक होता है रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम पहले पढ़ते हैं कि जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को सिफर से आके चलाती है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्केल। जहाँ पे आई स्केल आ जाए, जहाँ पे करंट की पावर स्केल आ जाए, वहाँ पे स्केल हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है या नॉन लीनियर होता है। नॉन यूनिफॉर्म, जो नॉन लीनियर से क्या मुराद है, ऐसा स्केल होता है जिसमें जो लाइनें होती हैं उसके दरमियान में फासला बराबर नहीं होता, जबकि जो लीनियर स्केल होता है वो कौन सा होता है, ऐसा स्केल होता है जिसमें जो लाइनों के दरमियान में फासला जो होता है बराबर होता है, ठीक है। अट्रैक्शन टाइप में क्या होता है कि हमारे पास जो कॉइल होता है वो अपनी जगह पे मूव नहीं कर, वो कॉइल जो होता है वो स्टील होता है, वो मूव नहीं करता, जबकि जो आयरन का पीस होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि जो आयरन का पीस होता है उसकी डायरेक्शन जो उसकी पोजीशन जो होती है इस तरह होती है। आयरन के पीस के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ, कंट्रोल स्प्रिंग लगाया हुआ है। कंट्रोल स्प्रिंग का मकसद क्या होता है, कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करना, किसको, पॉइंटर को। कंट्रोलिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को दोबारा सिफर पे लेके आने वाली फोर्स होती है, ठीक है। और कंट्रोल स्प्रिंग के ऊपर हमने लगाया हुआ है, पॉइंटर को लगाया हुआ है, पॉइंटर के ऊपर क्या है, स्केल लगाया हुआ है, ठीक है। जब इसमें से करंट को गुजारा जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है कॉइल जो होता है ये आयरन की पीस को अपनी तरफ खींचेगा, या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। अब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इतना ज़्यादा जो होता है कॉइल अपनी पोजीशन चेंज करके इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास कॉइल में से करंट गुजरना बंद हो जाएगा तो फिर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, और जो पॉइंटर होगा उसके ऊपर कंट्रोलिंग फोर्स लगेगी, और पॉइंटर जो है दोबारा सिफर के ऊपर वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जो कॉइल होता है, आयरन का पीस होता है, वो पहले इस तरह होता है, जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है तो फिर वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, और जो पॉइंटर होता है वो अगले पॉइंट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये तो उसका होके काम करने का तरीका। अब इसके हिस्से कौन से होते हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। पहला इसका हिस्सा होता है फिक्स कॉइल होता है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है, आयरन का पीस होता है, कंट्रोल स्प्रिंग होते हैं कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, पॉइंटर, स्केल, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या होता है, मूविंग सिस्टम होता है, ठीक है। और एक और मेन चीज़ जो इसमें होती है वो क्या होती है कि जो डैम्पिंग फोर्स हमें हासिल की मिलती है, डैम्पिंग फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो कौन सी होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, ठीक है। जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो ऐसी डैम्पिंग होती है जो हवा की मदद से या एयर की मदद से हासिल की जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बहुत वीक बनता है, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक हो गया अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट।